संख्या से उसके अंकों का योग घटाया जाता है। कोई संख्या है, उसमें अगर उसके अंकों को योग को जमा किया जाता है और उसको घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सर्वदा विभाजित होगी। माना संख्या, बताओ तीन तीन संख्या बता दो मुझे कोई भी। 20 से पहले की लेनी, 20 तक नहीं लेनी, 20 को नहीं लेना। सबसे पहले 11, उसके बाद 16 और 15 बोला था। 15 और इतनी थोड़ी ना ले सकती हूँ, एक ही लूंगी, 18 ले लेती हूँ। बस हमने 3 संख्याएं ले ली, ठीक है। अब क्या रहा है, उसके अंकों का योग घटाया जाता है। अब ये देखो 3 संख्याएं हमारे पास, अब तीनों संख्याओं के अंकों का योग, बस भाई तीनों संख्याओं के अंकों का योग। अब देखो संख्याएं कौन कौन सी थी हमारी, 11 थी ना। एक तो 11 के अंकों का योग करेंगे 1 जमा 1, कितना आ गया 2। आगे 15 है, 15 के अंकों का योग करेंगे हम 1 जमा 5, कितना आ गया 6। और 18 के 1 जमा 8, कितना आ गया 9। अब देखो अगर हम 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बच गया। 15 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 9। और 18 में से 9 घटाएंगे 9। यानी कि जब भी हम संख्याओं को आपस में घटा रहे हैं उसके अंकों के योग से, तो हर बार कितना आ रहा है 9 आ रहा है ना। तो कौन सी संख्या है 9 वो संख्या है जिसके उत्तर से इसको विभाजित करेंगे तो हर बार 9 ही आएगा। 9 एकम 9। और भी कोई संख्या लेनी है, अगर और भी रहेगी तो बता दो। अभी 16 मान लो संख्या ले ली हमने, कितनी 16 बोला है ना, 16 लिए ना। अब उसके अंकों का योग करते हैं, 16 के अंकों का योग। कितना होगा 1 जमा 6 बराबर कितना हो गया 7। अब 16 में से 7 घटाएंगे हम, कितना आएगा